नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। अक्सर कहते हैं कि गेंदबाज के हाथ से जब बॉल छूटती है तो उसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में है और गेंद सही जगह पे गिर रही है या नहीं। और ठीक इसी तरह से एक बल्लेबाज को नेट्स में ये पता चल जाता है जब बॉल उसके बैट के स्वीट पार्ट से टकराती है कि वो कितने अच्छे फॉर्म में है। विराट कोहली इन दिनों नेट्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में और जाहिर सी बात है दुनिया भर की निगाहें उनके प्रैक्टिस सेशन पे लगी हुई हैं, क्योंकि साल 2019 के बाद से लगातार विराट के फॉर्म में गिरावट देखने को मिली। वो पिछले साल कुल मिला के 4 शतक ही लगा पाए वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया दौरा विराट कोहली के लिए अहम क्यों है। विराट कोहली का कंगारू टीम के साथ क्या कुछ कनेक्शन है ये आपको बताएंगे, और विराट कोहली किस अंदाज में इस सीरीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि साल की ये आखिरी सीरीज है जहां पर वो नीली जर्सी और उसके बाद सफेद जर्सी में नजर आएंगे। सबकी निगाहें और सब इस बात को लेकर काफी उत्सुक हैं कि विराट कोहली को वो बल्लेबाजी करते देखें और दोबारा से रन बनाते देखें। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले अपने खास पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा दें। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं और रितेंद्र सोडी भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें। शानदार फुटवर्क आपने देखा विराट कोहली का, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैट के स्वीट पार्ट पे बॉल किस तरह से टकरा रही है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या विराट कोहली जो रनों का सूखा हम देख रहे हैं लंबे अरसे से, आईपीएल भी उतना खास नहीं गया जिस तरह का विराट कोहली का कद है, लेकिन कुल मिलाकर उम्मीदें बहुत बन रही हैं जिस तरह की प्रैक्टिस सेशन हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया से। राजकुमार जी, बॉल स्वीट पैड पे टकरा भी रही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि पैर बहुत अच्छे चलते नजर आए नेट्स पे। जितना हम देख पाए हैं, जो छोटा सा एक विजुअल हम दिखा पाए दर्शकों को, कैसे आप ब्रीफ करेंगे किस तरह के टच में नजर आ रहे हैं विराट? देखिए राजीव, वो ऐसा खिलाड़ी है जो कि मैंने हमेशा कहा है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी प्रिपरेशन में बिलीव करता है और काफ़ी खुश है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो उसको लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और काफ़ी खुश हैं कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी अच्छी हो रही है। और जैसा आपने कहा कि एक बल्लेबाज को पता लग जाता है जब उसके स्वीट पार्ट में बैट के स्वीट पार्ट में बॉल लगता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो वो उसी पॉजिटिव फीलिंग में है और काफ़ी खुश हैं कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है और बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं वो। तो ये जब वो इतने पॉजिटिव होते हैं और जब वो इतने खुश होते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं मैदान पर। बिल्कुल राजकुमार जी, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेंद्र, ड्राइव करना स्वीट पार्ट से अलग बात है, लेकिन जब आप एक फास्ट बॉलर को फ्रंट फुट पे आके डिफेंस करते हैं और बॉल का जो इम्पैक्ट होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा जिस तरह से वो फ्रंट फुट पे आके फास्ट बॉलर को डिफेंड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, ये दिखाता है कि जो बुरा दौर था वो निकल चुका है और अच्छे समय के इंतजार में है विराट। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं विराट, और स्वीट स्पॉट पे बैट्समैन की जिंदगी निर्भर करती है। मेरे हाथ में राजीव बैट है, मैं स्वीट स्पॉट के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये स्वीट स्पॉट है, यहाँ पे बॉल लगना बहुत जरूरी है और इसके पीछे साइंस ये है, बैट के पीछे जो बल्ज है, ये जो त्रिकोण है, सबसे ज्यादा वुड यहाँ पे दी जाती है और पावर बिल्कुल इसके सामने आ जाती है फ्रंट पार्ट पे। और जब जब बॉल यहाँ पे टकराता है, चौका छक्का लगता है, बैट्समैन को बल्लेबाजी करके मजा आता है। और ऑस्ट्रेलियन विकेट पे राजीव बाउंस ज्यादा है, तो बैट मैन्युफैक्चरर जब बैट बनाते हैं स्वीट स्पॉट को थोड़ा ऊपर रखते हैं, इस बल्ज को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। तो बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है और बल्लेबाज की जिंदगी हम सब जानते हैं ये स्वीट स्पॉट पे बहुत निर्भर करती है। और विराट कोहली खतरनाक साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अब उन्होंने बड़ी फॉर्म और टच को पकड़ लिया है। और राजकुमार जी, हमने देखा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, विराट जब बहुत अच्छे टच में होते हैं तो उनका पैर बहुत अच्छा चलता है। 2 गेंदें रविंद्र जडेजा की हमने देखी, एक कवर ड्राइव उन्होंने निकल के किया और दूसरा बैकफुट पर रूम बना के उन्होंने पुल किया। क्या ये संकेत है कि आईपीएल में जो कुछ उनको मैच प्रैक्टिस मिली है उसका फायदा वो उठाएंगे? हालांकि अगर हम बयानों की बात करें तो विराट कोहली को लेकर रोज ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से एक ना एक बयान आ रहा है। एलेक्स कैरी का भी बयान आपने सुना जहां पे उन्होंने कहा कि टीम जब छोड़ेंगे विराट तो टीम इंडिया को फायदा होगा। तो क्या इन सबको जवाब देने की तैयारी में है विराट मैदान पर? पहली बात तो मैं एलेक्स कैरी के बयान को समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो किस संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय टीम को फायदा होगा। वो अपनी टीम की तरफ ज्यादा ध्यान लगाएं तो अच्छी बात होगी उनके लिए।
विराट की तरफ ना देखें, विराट को ना छेड़ें, वरना पिछली बार जो विराट ने किया था हो सकता है इससे भी ज्यादा उन्हें मुंह की खानी पड़े। और जहां तक विराट की बात है तो प्रिपरेशन मैंने बताया, राजीव जैसे मेरी बात भी हुई उनसे, वो बहुत अच्छे उसमें निक में लग रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि बैटिंग बहुत अच्छी हो रही है और मैं अच्छे से मिडल कर रहा हूँ बॉल को। तो जब भी ये फीलिंग होती है उनकी तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं जब भी उनका ऐसा बैटिंग हो रहा होता है। और ये उनकी बातों से पता लग जाता है कि वो कब कॉन्फिडेंट लग रहे हैं या कभी उनको थोड़ी परेशानी है। तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस ही इज लुकिंग इन गुड शेप और अच्छे पॉजिटिव उसमें है, फ्रेम ऑफ माइंड में है। तो मुझे पूरी आशा है कि वो अपना जो पिछले दौरा था उसको दोहरा सकते हैं। बिल्कुल, चलिए आपको एक बार फिर से वो प्रैक्टिस सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लम्हे आपको दिखाते हैं जहां पर विराट कोहली बहुत जबरदस्त अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आए। वो 3 तस्वीरें एक बार आपको दिखाते हैं क्योंकि बहुत सिलसिलेवार तरीके से हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की। आप देख सकते हैं फ्रंट फुट पे डिफेंस की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पूरा हेड और जिस तरह से उनका पैर आगे गया है, फिर कवर ड्राइव आप देखें उनका पसंदीदा शॉट है, और उसके बाद स्टेप आउट करके जिस तरह से वो खेले रविंद्र जडेजा की गेंद को। और ये जो कुछ उन्होंने एक विज्ञापन के लिए एक स्टेटमेंट दिया था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर आप दिल से चाहें, तो ये क्या राजकुमार जी जो रनों का सूखा है पिछले 1 साल में हमने देखा, सिर्फ 2 शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगाए और 2 ही शतक उनके वनडे क्रिकेट में है पिछले 1 साल में। थोड़ा सा ग्राफ उनका गिरा है और शायद ये विराट जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल में वो उतना अच्छा नहीं कर पाए जैसा कि उनका कद है। बिल्कुल भली बात ही जानते हैं राजीव, और उन्होंने अपने लिए बहुत जो बेंचमार्क बनाया हुआ है वो काफी ऊपर है और उनके फैंस की भी एक्सपेक्टेशंस उनसे वैसी ही रहती हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें। और उसके लिए जैसा अभी आपने कहा उन्होंने विज्ञापन के लिए बोला, तो ये एक उनका मैं कहूँगा दिल में भी ऐसा ही है और दिमाग से भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। और जैसे मैं कभी आपको बताता था कि छोटे होते मुझे उसको एक ही चीज संभालनी पड़ती थी कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। वो तो बहुत कॉन्फिडेंस है, वो लबालब भरा हुआ है उनके अंदर कॉन्फिडेंस, और उसके लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव होकर वो कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और हमेशा ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट कि मैं सामने से मैं पहले करके दिखाऊंगा, फिर मैं अपनी टीम को कुछ कह सकता हूँ। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड दौरा आखिरी था ओवरसीज जहां पे गए रितेंद्र, और बहुत ही खराब वो दौरा था विराट के लिए, बहुत ज़्यादा रन नहीं बने टेस्ट मैचेस में, वनडे क्रिकेट में। क्या ये चीज़ उनको थोड़ा सा मोटिवेट करेगी क्योंकि सामने एक और बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया में उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। जी हाँ राजीव, जब परिस्थितियां ज्यादा मुश्किल होती है तो चैंपियन प्लेयर ज्यादा निखर के आता है। आपने सही कहा, न्यूजीलैंड ऐसा दौरा था जिसके बारे में ज्यादा विराट सोचना नहीं चाहेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छा किया है। और बहुत जरूरी होता है जब आप ऐसी कंट्री में जाते हैं जब पिचेस डिफरेंट हैं, आप टेक्निकली पर्सोनिफाइड खिलाड़ी हो, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी हो। तो विराट की टेक्निक हम सब जानते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निक से वो खेलते हैं, फ्रंट फुट बैक फुट पे शानदार खेलते हैं। और जो ऑफ स्टंप चैनल है वो उनको पता है, उनको बाहर का बहुत छोड़ना आता है, जो बहुत सटीकता चाहिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात करते हैं। तो जी हाँ, विराट के पास बड़ा मौका है, टच नजर आ रही है, समय अच्छा चल रहा है और राजकुमार जी के जो गुर हैं उनके पास टाइम पहुंच रहे हैं, तो उससे और फायदा होगा। बिल्कुल, और क्वारंटीन में प्रैक्टिस करने का मौका राजकुमार जी, विराट से आपकी बात हुई होगी, किस तरह से वो देख रहे हैं? क्योंकि आमतौर पे प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके बाद खिलाड़ी निकल जाते थे थोड़ा सा अपने आप को चिल आउट करने के लिए, लेकिन इस बार सीधे प्रैक्टिस है और फिर होटल है। ये एक अलग एक्सपीरियंस, विराट ने कुछ बताया इसके बारे में? देखिए ये एक अच्छी बात है राजीव की वो खुश हैं कि क्वारंटाइन जैसे आईपीएल में हुआ कि पहले 7 दिन उन्हें कमरे में रहना पड़ा था, तो वो मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर एक्टिव क्वारंटीन है जिसमें कि आप ग्राउंड पे जा सकते हैं, आप जो आपका पसंदीदा खेल है उसको खेल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वही एक क्रिकेटर को चाहिए होता है। उसे क्रिकेटर बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर पे वो मार्केट जाने की नहीं सोचता है, हमेशा यही सोचते हैं कि टफ अपोजिशन है, टफ मैचेस होने हैं, उसके लिए
ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन की जाए। तो ये एक अच्छा मौका मिला है भारतीय टीम को, 15 दिन के लिए वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कोई पार्टी नहीं है, कोई डिनर नहीं ऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए कि वहां जाना ही जरूरी है। तो ये अच्छी बात है कि पूरी तरह फोकस्ड है, कंसंट्रेट कर रहे हैं क्रिकेट पर ही। चलिए, तो विराट कोहली पूरी तरह से अपनी बल्लेबाजी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो वहीं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी एक बार फिर धमाल मचाती नजर आई मैदान के बाहर, यानी कि इंडोर प्रैक्टिस सेशन के दौरान किस तरह की मस्ती करते हुए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को कैमरे ने पकड़ा, वो तस्वीर देख लेते हैं। तो आपने देखा है शिखर धवन कितनी मस्ती करते हुए नजर आए। और रितेंद्र, ऐसे कैरेक्टर्स का होना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासतौर से जब आप क्वारंटीन है, आपको पता है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद होटल, ऐसे कैरेक्टर्स का होना भी टीम में ज़रूरी होता है। जी हाँ राजीव, अभी जब पैकेज में जिस तरह शिखर धवन ने खींचा पृथ्वी शॉ को अपनी तरफ, और जब शॉ शर्माए तो ये भी उनका अलग टैलेंट नजर आता है। तो जी हाँ, आपने सही कहा, बहुत जरूरी होता है जब आप टफ टूर पे हैं, आपको रिलैक्स थ्योरी में बिलीव करना होगा, क्योंकि प्रेशर राजीव इतना है, आप अलग कंडीशंस में गए हैं, और ऑस्ट्रेलिया टूर सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जी हाँ, अगर आपके पास ऐसे कैरेक्टर्स हैं तो प्रेशर रिलीज होता है, और ये डाउन द लाइन पूरी टीम में जाता है। तो आपको शिखर धवन के रन्स की जरूरत तो है, लेकिन जो टैलेंट अभी हमने पैकेज में देखा, इसकी भी जरूरत है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ऐसा लग रहा है आईपीएल में जो उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया था, वो कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है शिखर धवन में, उनके बॉडी लैंग्वेज में। अच्छी बात है राजीव, बहुत ज़रूरत है हमें। रोहित नहीं है तो शिखर से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं मुझे कि वो अच्छा करेंगे, क्योंकि ओपनिंग होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है भारतीय टीम के लिए। और अगर शिखर कॉन्फिडेंट रहते हैं तो वो एक धमाकेदार पारी खेल सकते हैं, और अटैकिंग बल्लेबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के ऊपर अटैक करेंगे तो प्रेशर हटा सकते हैं। तो अच्छी बात है अगर शिखर कॉन्फिडेंट है और पहले मैच में अगर उन्हें रन मिल जाते हैं तो वो बहुत उपयोगी साबित होंगे भारतीय टीम के लिए। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विराट कोहली बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आए नेट प्रैक्टिस में, शिखर धवन और बाकी टीम के साथी खिलाड़ी बहुत रिलैक्स नजर आ रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया से हर रिपोर्ट, हर अपडेट आपको लगातार हम देते रहेंगे, और जब मैच शुरू होंगे तो पूरे एनालिसिस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।